हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बिलव्ड एकेडमी। मेरा नाम है प्रेयशी और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की हिंदी का पहला चैप्टर दुख का अधिकार, जिसको लिखा है यशपाल जी ने। चैप्टर शुरू करने से पहले यशपाल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था और फिर उनकी डेथ जो है 1976 में हुआ था। वो मानते थे कि समाज को उन्नत बनाने का, समाज को उन्नत यानी कि समाज को डेवलप करने का एक ही रास्ता है, जिसमें सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों के उच्च नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख के मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। अवकाश यानी वक्त, छुट्टी। कि इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना उनके पास दुख मनाने का वक्त है। तो बेटा हम शुरू करते हैं। दुख का अधिकार। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि मनुष्य के पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार, उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा सा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय हम ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। तो कहते हैं कि बेटा हमारा जो पोशाक है, यानी हम जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, वो हमें समाज में विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और कभी कभी तो ये पोशाक ही, हमारे कपड़े ही हमारा जो अधिकार है, हमारा जो दर्जा है यानी स्टेटस है, वो निश्चित करती है। वो हमारे लिए बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कई बंद दरवाजे खोल देते हैं, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हमारे कपड़ों के वजह से हम हर इंसान के साथ घुल मिल नहीं सकते। मानो हमने बहुत एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ है और अगर कोई थोड़ा निम्न वर्ग के लोग हैं, थोड़े बहुत गरीब लोग हैं, तो हम उनके साथ जाके बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा बहुत अड़चन हमें आता है, थोड़ा बहुत हेजिटेट हमें आता है। तो कहते हैं कि जैसे अगर पतंग जो होती है वो अगर कट जाए, वायु की लहरों से अगर पतंग कट जाए तो वो सहसा नीचे नहीं आके गिरती। मतलब सहसा यानी कि वो डायरेक्टली नीचे नहीं आके गिरती। तो हम भी हमारे कपड़ों के वजह से डायरेक्टली जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे डायरेक्टली जाके मिल नहीं सकते, घुल मिल नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं कि बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें कोई खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी। तो ये आप लोग पिक्चर में ये देख सकते हो कि एक थोड़ी आधी उम्र की एक बूढ़ी औरत है जो कुछ खरबूजे लेके आई है, कुछ डलियों में है और कुछ नीचे है, और वो बेचने के लिए यहाँ पे लेके बैठी है, लेकिन कोई उनसे खरबूजे खरीद नहीं रहा है। और वो खरीदते भी कैसे हैं, क्योंकि वो औरत तो बैठे बहुत रो रही है। वो औरत तो बैठे रो रही है, अपने मुंह घूंघट में मुंह छिपाए वो औरत तो रो रही है। पड़ोस के दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में व्यथा से उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे जो यशपाल जी है वो कहते हैं कि जो औरत खरबूजे को लेके फुटपाथ पे बैठी है और वो रो रही है, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लोग घृणा से उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे मन में बहुत दर्द हुआ उनकी इस हालात को देखे, वो क्यों रो रही है उसको जानने का मेरे तो मन किया बहुत, लेकिन जो मेरी पोशाक थी वही मेरे लिए अब अड़चन बन गई थी। मैं उनके पास जाके, उनके समीप जाके बैठ के उनसे बात नहीं कर पा रहा था। फिर कहते हैं कि एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा,
क्या ज़माना है, जवान लड़कों को मरे हुए दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे ऐसी नीयत अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। तो वो जो औरत बैठी थी उनके बारे में एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए कहा है कि क्या ज़माना आ गया है, जवान बेटे हैं घर में और उस जवान बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ये औरत अब खरबूजे लेके बेचने आ गई है बाज़ार में। और फिर उन्हीं के साथ में और एक बूढ़े आदमी अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कह रहे हैं कि जैसी नीयत होती है ना अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। बरकत यानी जो रिज़ल्ट होता है कि हम जैसी करनी वैसी भरनी होती है ना, तो वही कह रहे हैं कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियसलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो सामने बैठे दियसलाई की तीली यानी जो मैचस्टिक होता है ना, मैचस्टिक से कान खुजलाते हुए और एक आदमी कह रहे हैं कि अरे इनका क्या है, इनके लिए तो बस रोटी ही सब कुछ है, रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं यानी कि पैसों पर ही ये लोग मरते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, खसम यानी पति होती है और लुगाई जो है वो लुगाई का मतलब होता है पत्नी, औरत। तो इनके लिए पति पत्नी बेटा बेटी धर्म ईमान का कोई मायने नहीं है, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इनके लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। फिर परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए ना। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है इनके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसके धर्म ईमान कैसे रहेगा। क्या अंधेरा है, क्या अंधेर है। तो परचून की दुकान यानी परचून वो जो होते हैं ग्रोसरी शॉप कहते हैं, ग्रोसरी शॉप जो होते हैं उनको कहते हैं परचून का दुकान। बंगाली में हम उसको मुदिर दुकान कहते हैं। तो मुदिर दुकान में बैठ के मतलब परचून की दुकान में बैठ के लाला जी हैं, उन्होंने कहा कि चलो इनके लिए ना ही सही धर्म ईमान खसम लुगाई कुछ ना हो, लेकिन दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल इनको रखना चाहिए। क्योंकि वो हम हिंदू धर्म में मानते हैं ना, हमारे घर में कोई बच्चा नया पैदा होता है या फिर कोई किसी की डेथ होती है, कोई मर जाता है, तो सूतक हम मानते हैं। 13 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, 1 महीने का होता है। तो वही कह रहे हैं कि चलो अपना ना सही दूसरों का तो ख्याल रखते हैं। सूतक वाले घर से अगर कोई खरबूजे खरीद के खा ले तो उनका क्या धर्म ईमान रहेगा, ये कह रहे हैं परचून में दुकान में बैठे हुए लाला जी। फिर वो यशपाल जी ने पास पड़ोस के दुकान से पूछा और उनको पता लगा कि पास पड़ोस से दुकान से पूछने पर पता लगा कि इसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सदैव के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो आस पड़ोस के दुकान से पूछने पर यह पता चला कि उनके घर में 23 वर्ष की एक जवान बेटा था जो शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में खेती बाड़ी करता था और परिवार चलाता था। तो वो लोग खरबूजे उगाते थे और खरबूजे की डालियाँ ला के कभी वो लड़का बेचने बैठ जाता था और कभी उसकी माँ बेचने बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे वेलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेर की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर उस लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो हुआ ये कि परसों वो लड़का जब खरबूजे तोड़ने के लिए खेत में गया तो उनको एक सांप ने डस लिया और तो मतलब उनकी पैर जो है वो सांप पर पड़ गई और उनको सांप ने डस लिया था। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झारना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। तो ये हुआ कि जब उसको सांप ने काट लिया तो माँ बावली हो गई यानी पागल सी हो गई और उन्होंने ओझा को बुलाया, झारना फूकना हुआ। तो आप ऐसे ओझा को बुलाते हो, झाड़ फूक होती है तो उनको थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देना होता है। तो उस दान दक्षिणे में घर में जो आटा था, जितनी भी अनाज था, वो सब दान दक्षिणा में ख़त्म हो गए। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। तो यहाँ हुआ ये कि जो माँ है और उनकी जो बहू है, बच्चे हैं, सब, वो जो लड़का था उसका नाम था भगवाना, उस भगवाना को लिपट के
मतलब हक लिपटना मतलब हक करना, हक करके रोए, लिपट कर रोए, लेकिन वो एक दफ़ा जो चुप हुआ और ना बोला, मतलब उनकी डेथ हो गई, वो मर चुका था। फिर कहते हैं कि अरे जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा की जाए। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। मतलब अगर ज़िंदा भी कोई आदमी है तो वो नंगा रह सकता है, लेकिन जो कोई मर जाता है तो उस मुर्दा आदमी को हम नंगा नहीं विदा कर सकते। अगर हम हिंदू धर्म से है तो आपको पता होगा कि जब किसी का डेथ होता है, कोई मरते हैं, तो उनको नहा धो के फिर नए कपड़े पहन के फिर उनकी जो भी करना होता है उनके वो किया जा उनको जलाया जाता है। तो कहते हैं, वही कह रहा है कि मुर्दा इंसान है तो उनको तो नया कपड़ा दिलाना पड़ेगा, फिर नहा के धो के उनको कपड़ा पहन के फिर उनको जलाना पड़ेगा। तो उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, और चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कखना ही क्यों ना बिक जाए। मतलब माँ के जो गहने हैं वो ही क्यों ना बिक जाए, लेकिन बेटे के लिए, अब बेटा मर गया है तो उसके लिए नए कपड़ा तो लाना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं कि भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। तो भगवाना मतलब वो जो बेटा वो तो मर गया, परलोक चला गया। घर में जो भी चूनी भूसी मतलब जो भी सामान कुछ था सब तो दान दक्षिणा इन सब में चला गया, पैसा वगैरह। अब बाप ना रहा तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। मतलब वो औरत जो है उनका जो पोता है उनका तो उसका तो बाप चला गया, बाप तो मर गया ना, तो वो बाप मर गया तो वो सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगा, मतलब चिल्लाने लगा। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे, लेकिन बहू को वो क्या देती। चलो बच्चे को तो खरबूजे उन्होंने दे दिया, लेकिन मतलब बच्चे मतलब जो पोता है उनको तो उन्होंने खरबूजे दे दिए, लेकिन अब बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तबे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया दूरनी चवन्नी भी कौन उधार देता। तो कहते हैं बहू को बुखार है, बच्चे जो छोटे पोता जो है वो भूख से बिलबिलाने लगा है, और अब बेटा नहीं है, मतलब आपके पास कोई सहारा नहीं है, तो कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि लोग उधार तभी देते हैं ना जब उनको लगता है कि ये उधार चुकाने के लायक है। तो सबको पता है कि उधार अब चुका नहीं सकती, क्योंकि उस बुरी औरत की अब कोई और है नहीं, तो कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालियाँ समेट कर बाजार की और चली। और चारा भी क्या था, चारा यानी ऑप्शन, अब और कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो तो जो डलिया में खरबूजे था उनको लेके वो बाजार की ओर चली। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में टिकाए हुए फफक कर रो रही थी। तो वो साहस करके आई तो थी कि वो खरबूजा बेचेंगे, कुछ पैसा मिलेगा तो उससे बहू के लिए दवाई लेंगे, बच्चों के लिए खाना लेंगे। लेकिन जब वो आई वो सिर पर चादर लपेटे अपना मुंह जो है वो घुटनों में छिपा के रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई, हाय पत्थर दिल। मतलब ये यहाँ पे यशपाल जी कह रहे हैं कि दुनिया, मतलब कह रहे हैं कि दुनिया देखो कहाँ है। कल जिसका जवान बेटा मर गया, जिसके घर पे बहू है, पोता पोती है, वो आज बाजार में खरबूजे बेचने चली आई। हाय पत्थर दिल, मतलब ये ज़माना कैसा है। उस पुत्र योगिनी का दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगी। तो यशपाल जी अपने पड़ोस में एक और औरत है जिनकी पिछले साल बेटा मर गया था, उनके बारे में सोचने लगे कि वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत यानी हाईफाई लोग, मतलब पैसे वाले लोग, महिला पुत्र की मृत्यु के बाद अढ़ाई मास तक पलंग से उठ ना सकी। मतलब वो जो पैसे वाली औरत है, वो जो धनी सम्रांत औरत है, उनके बेटे के मरने के बाद अढ़ाई मास तक, यानी 2.5 महीने नहीं, 2.5 नहीं, अढ़ाई मास तक पलंग से वो उठ नहीं सके। समझे, 2 और आधा महीना मिला के होता है अढ़ाई, तो अढ़ाई महीने तक वो पलंग से उठ ना सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। तो कहते हैं वो जो औरत थी वो पुत्र के मरने के बाद, बेटे के मरने के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से ना उठ पाई। हर 15 मिनट बाद वो मुरझा जाती, यानी मुरझा जाना मतलब
फिट हो जाना, जो कहते हैं ना अनकॉन्शियस हो जाना, और हरदम सिरहाने मतलब सर के पास 2-2 डॉक्टर बैठे रहते, और जब वो मूर्छा नहीं जाती तब वो बस रोती रहती है। और उनके उस पुत्र के शोक से, यानी वो जो दर्द है, वो जो दुख है, उस वजह से पूरा शहर जो है वो द्रवित हो उठे थे। जब मन में सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। तो यशपाल जी कह रहे हैं कि अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैं तेज़ कदम से चलने लगा सामने की ओर, और उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। मतलब अपने मुंह ऊपर उठाए, सर को सीधा करके वो राहों से चले जा रहे थे, और वो सोच रहे थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना आप। ये लास्ट लाइन है कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि शोक मनाने का, यानी मातम मनाने का, दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब एक अनुकूल परिस्थिति चाहिए, और दुखी होने का तो अधिकार भी नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुखी होने का अधिकार नहीं है। उस औरत का बेटा मर गया है, 23 साल का जवान बेटा मर गया, उसके घर में बहू है, बहू को बुखार है, पोता पोती भूख से बिलबिला रहे हैं, और वो औरत आज खरबूजे लेके बाजार में आई है, तो उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। और दूसरी और जो एक अमीर औरत है, वो अपने बेटे के मरने के बाद 2.5 महीने तक अब वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। वो 15 मिनट बाद वो मुरझा जा रही थी। उनके सर के पास 2-2 डॉक्टर बिठा के रखे थे। तो समझ सकते हैं हमारी समाज कैसे है। तो इस जो चैप्टर है, इसके ज़रिए जो यशपाल जी, इन्होंने हमें समाज की एक बहुत ही कठोर एक चित्र हमारे सामने पेश किया है, जिसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा सोचना कि आप कैसे समाज को सुधार सकते हो। तो बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुखी होने के लिए भी अधिकार चाहिए, दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने के लिए भी अधिकार चाहिए। सो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट आए तो नीचे कमेंट में बताना, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं पार्ट 2 में लेके आने वाली हूँ जल्द ही। सो स्टे ट्यून्ड और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।